और अनुभव का फिर से रुख कर लेंगे। अनुभव, क्या अपडेट मिला है? कौन और वीवीआईपी इस वक्त आ सकता है? कुछ हलचल वहां दिख रही है? हाँ देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर पहले हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो फ्लीट है वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंची और जो भी गाड़ियां हैं वो सारी गाड़ियां वहां पर पहुंची। एक तरीके से वो रिहर्सल था कि कैसे वो किस रूट से आएंगे, कैसे वहां तक पहुंचेंगे, रूट यही होगा और थोड़ी देर में वो यहां पर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, जो आज शासन की सरकार की तरफ से आ रहे हैं यहाँ पर और रिप्रेजेंट करेंगे यूपी गवर्नमेंट को, तो वो भी तकरीबन 11 बजे वो उड़े हैं लखनऊ से। थोड़ी देर में उनका भी जो हम कहें विमान है वो जो हवाई पट्टी है वहाँ पहुँचेगी और वहाँ से फिर बाई रोड सड़क के रास्ते यहाँ इसी रास्ते से जाएंगे। उप मुख्यमंत्री भी इसी रास्ते से जाएंगे। कैबिनेट मंत्री जो हैं संजय निषाद वो भी राजकीय विमान से आ रहे हैं, तो वो भी हवाई पट्टी पर ही उतरेंगे और वहाँ से सीधे इसी रास्ते से वो भी जाएंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा अन्य जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं दूसरे राज्यों के, चाहे हम हेमंत सोरेन की बात कर लें या फिर हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात कर लें, वो भी इसी रास्ते से जाएंगे। उनका भी इंतज़ार हो रहा है क्योंकि जो हवाई पट्टी है वहाँ पर अलग अलग वक्त पर जो चार्टर हैं उनके वो उतरेंगे और उसके बाद सारे लोग कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम स्थल जो है जो सैफई में वहीं पहुंचेंगे। और इसीलिए हम तो सुबह से ही देख रहे हैं, सुबह से क्या बल्कि हम कहें कि कल शाम से ही जो नेताजी की कोठी है वहाँ पर भी कार्यकर्ताओं का हुजूम, शाम को, रात को, हर वक्त। हम जब सुबह पहुंचे तो हमें रास्ते भर भी लोग मिले और जब कोठी पर पहुंचे वहां पर भी भीड़ थी। फिर वहां से जो यात्रा है, अंतिम यात्रा, वो निकली और फिर जहां पर अभी हम कहें जो मंच है जहां पर पार्थिव शरीर नेताजी का है वहां पर भी बहुत हम क्या हजारों की संख्या में लोग हैं, कार्यकर्ता, समर्थक, सभी लोग मौजूद हैं और हर कोई गमगीन है, हर कोई शोक में डूबा हुआ है। लेकिन अगर आप सैफई की बात करिए तो कहीं ना कहीं आज सैफई रो रहा है क्योंकि उनके प्रिय मुलायम सिंह यादव नेताजी इन्हीं सैफई की गलियों में वो पले बढ़े और वहीं कहीं ना कहीं हम कहें कि राजनीति में जो उनका कद बढ़ा या जिस तरीके से उन्होंने अपना व्यक्तित्व जो उनका निखरा, उसमें सैफई का बहुत महत्व है और सैफई ने भी आगे बढ़कर उनकी मदद हमेशा की है। कुछ और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे, वो भी कहीं ना कहीं गमगीन नजर आ रहा है। आप कहाँ से आए हैं? हम छिबरामऊ साहिब, संतोष गुप्ता मेरा नाम है। मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुलायम सिंह जैसा आज तक नेता न पैदा हुआ न होगा। आला कहूँ मुलायम सिंह की, मेरी बात पर रखियो ध्यान और जो भी बात कहूँगा सच्ची उसको सुनो लगा कर कान। आला धरती पूत मुलायम, ना है राजा ना मेहमान और सीधो साधो गांव सभा को सीधो सच्चो सो इंसान, लेकिन अपनी बात का पक्का लोहे से ज्यादा मजबूत और जो कह देवे कर दिखलावे बहुत धरती को सच्चो पूत। मिले भी रहे नेताजी से, आप मिले, उनके साथ काम किया? कई बार ऐसे नेताजी ने कई बार मुझे नाम लेके पुकारा। नेताजी छिबरामऊ आते थे, ऐसे कंधे भांत धरते थे, हमारे हेलीकॉप्टर उतरता मैं ही पहले जाता था। उसके बाद माननीय अखिलेश भैया भी मेरे घर पर 2-3 बार गए हुए। हम आज से नहीं, सन 92 कार्यकर्ताओं को नाम से, चेहरे से पहचानते थे नेताजी। नेताजी की जो बातें निराली है। नेताजी तो एक बार जिससे मिले थे तो उससे नाम लेके पुकारते थे। हम तो कहते भगवान नेताजी हमारे अमर हो जाए, जुग जुग जिए भगवान, दोबारा जन्म लें और सैफई में ही दोबारा जन्म ले आके। बिल्कुल, हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ वीवीआईपी जो वहाँ पर गए थे वो यहाँ से अब लौट रहे हैं। अच्छा, अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये देखिए, ये राजनाथ सिंह की फ्लीट है जिसका जिक्र हम कर रहे थे, जो पहले कार्यक्रम स्थल पे गई थी और अब राजनाथ सिंह चूंकि हवाई पट्टी पर अगर हम कहें कि उतरने वाले हैं और वो इसलिए ये पूरी फ्लीट यहाँ से जा रही है, राजनाथ सिंह को रिसीव करेगी और वहाँ से सीधे वहीं कार्यक्रम स्थल पर पहुँचेंगे राजनाथ सिंह। ये पूरी फ्लीट वह पहुंच रही है क्योंकि पहले रिहर्सल हुआ है उस रूट पर और यहाँ से वापस ये फ्लीट हवाई पट्टी पर जा रही है। यानी कुछ देर के भीतर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और वो सीधे जो हम कहें जहाँ पर अंतिम संस्कार होना है, जो मंच बनाया गया है जहाँ पर नेताजी का पार्थिव शरीर है इस वक्त, वहीं पर राजनाथ सिंह पहुंचेंगे क्योंकि फ्लीट यहां से वापस जा चुकी है हवाई पट्टी पर, सैफई हवाई पट्टी पर उनको रिसीव करने के लिए। और वहां जब उनका प्लेन हम कहें तो
लैंड करेगा उसके बाद वो सीधे यहीं पहुंचेंगे। अभिषेक मिश्रा हमें नजर आ रहे हैं। जी देखिए, और जो लोग पहुंच रहे हैं हवाई पट्टी से सीधा इस वक्त ग्राउंड पर जहां पर रखा गया है पार्थिव शरीर, उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश प्रयास हमारे संवाददाता कर रहे हैं। चाह रहे हैं एक बार और माननीय नेताजी के दर्शन हो जाएं, एक बार और उस शख्सियत को, उस विचारधारा को आदमी अपनी आंखों से देख ले और जीवन में उनके जो भाव था, जो चरित्र था, उसको अपनाने की कोशिश करे। शायद आज यही हम सबके लिए सीखे। गैप भर नहीं पाएगा जो राजनीति में कभी नहीं भरे, सिर्फ राजनीति में नहीं, जीवन में नहीं भरेगा। राजनीति तो एक छोटा मोटा हिस्सा है जीवन का, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व था, जो उनका तरीका था, जिस तरीके से वो मुस्कुरा करके आपको किसी भी जिंदगी के बड़ी से बड़े संकट में झेलने की ताकत देते थे, वो जीवन का हिस्सा थे, सिर्फ राजनीति का हिस्सा। नॉट जस्ट पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशन बट पार्ट ऑफ लाइफ। वो कभी नहीं भरेगा, मेरे लिए तो नहीं भरेगा। मुझे IIM में प्रोफेसर थे, पढ़ा रहे थे, फिर आ गए राजनीति में, आ गए। आपने बहुत कुछ सीखा नेताजी। बहुत कुछ सीखा। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, एक बात जो बहुत बार वो कहा करते थे, मैंने बहुत पकड़ी उसको जीवन में भी, राजनीति में भी कोशिश करता हूँ कि अगर राजनीति करनी है, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो दिल बड़ा रखो। किसी ने आपको साथ बुरा भी किया हो, किसी ने आपका अपमान भी किया, किसी ने आपको गलत भी कहा, भला बुरा भी कहा, तो भी अगर मौका पड़े और वो आपके पास आता है तो आप कभी उसका तिरस्कार मत करिए, उसको अपना दिल बड़ा रखिए, ईश्वर अपने आप आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल। अभिषेक मिश्रा पूर्व मंत्री, वो भी अब पहुंच रहे हैं सीधे वहीं कार्यक्रम स्थल पर, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जिस जगह पर हम मौजूद हैं, तमाम सारे VVIP वो इसी रास्ते से जाएंगे। राजनाथ सिंह की फ्लीट हमने दिखाई दर्शकों को। अभिषेक मिश्रा वापस जा रहे हैं क्योंकि वो तो कल से ही यहाँ पर मौजूद हैं, अब वो फिर कार्यक्रम स्थल पर जा रहे हैं। और जो बात उन्होंने कही कि बड़ा दिल रखिए, जी हाँ, जिससे भी हम मिले, जिसने भी हमें नेताजी के बारे में कुछ भी बात बताई, कोई भी पुराना किस्सा बताया, उसने एक बात जरूर बताई कि नेताजी का दिल बहुत बड़ा था। उनका विरोधी भी पहुंच जाता था मदद के लिए तो नेताजी मना नहीं करते थे, मदद करते थे। तस्वीर हम आपको और दिखाएं, एक और फ्लीट आ रही है, एक और VVIP आ रहे हैं, यानी लगातार इस रास्ते से तमाम सारे जो VVIP हैं वो अब वहां पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। और यहां हम आपको दिखाएं, जो अन्य गाड़ियां हैं उनको फिलहाल रोका जा रहा है, लेकिन जो VVIP हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके लिए इस रास्ते को अगर हम कहें तो खाली कराया जा रहा है। और यहाँ आप देखिए, जो पार्टी के ही सरकार के पूर्व मंत्री हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं, कुछ अन्य भी लोग हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं। तो अब लगातार यहाँ पर मूवमेंट अब बढ़ चुका है। और अगर हम कहें तो जो VVIP हैं, गेस्ट हैं, उनके आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि 3 बजे का समय है, अंतिम संस्कार जब किया जाएगा, और उससे पहले ये अनुभव सभी VVIP पहुंचेंगे और अपनी श्रद्धांजलि वहां अर्पित करेंगे। और दूसरी तरफ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जो वहां लोग मौजूद हैं और एक एक कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं हैं। उनके अंतिम दर्शन के लिए न सिर्फ पूरा सैफई उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के कोने कोने से न नेता बल्कि उनकी विचारधारा से प्रभावित वो तमाम प्रशंसक लोग, उनके वेल विशर सभी पहुंच रहे हैं इस वक्त सैफई। और सैफई वही धरती है जहां से ये धरती पुत्र निकला, और आज सैफई को न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के अंदर एक नई पहचान दिलाने वाले मुलायम सिंह यादव आज इसी की मिट्टी में मिल जाएंगे। और इसीलिए इस मिट्टी से उनका एक मजबूत, एक गहरा संबंध रहा है। इसी की मिट्टी को शरीर पर लगाकर उन्होंने कुश्ती की थी, पहलवानी की थी, और आज इसी मिट्टी में मुलायम सिंह यादव मिल जाएंगे। लेकिन अंतिम बार उनके प्रशंसक उन्हें देख लेना चाहते हैं। यही वजह है कि इस वक्त मेला ग्राउंड में बहुत भीड़ है। परिवार के लोग, राजनीति से जुड़े हुए लोग तो वहां मौजूद ही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग वहां पहुंच रहे हैं। यहां आम से लेकर खास हर किसी को मुलायम सिंह यादव की यादों में सराबोर आप लोगों को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता भी कल से ही लगातार लोगों के बीच हैं, जानना चाह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को वे कैसे याद कर रहे हैं, कौन सी बातें हैं जो आज उनकी याद आ रही है। और कहा जाता है इतने बड़े कद के नेता के लिए कि उनका शरीर बेशक हमारे बीच ना रहे, लेकिन उनके विचार हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे। परिवार के लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। परिवार की महिलाएं आप देख रहे हैं शोकाकुल हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। डिंपल यादव, उनकी बेटी, परिवार की अन्य महिलाएं यहां पर मौजूद हैं। और इस वक्त वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, हमने वो तस्वीरें देखी हैं जब परिवार की महिलाएं वहां बैठी हैं, तमाम लोग वहां आ रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने, और क्या तस्वीरें वहां से मिल रही हैं?
देखिए, पूजा पाठ जो रिचुअल्स है, जो संस्कार है, वो शुरू हो गए हैं और मंत्रोच्चार हो रहा है। अंतिम क्रिया की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो रही हैं और यहाँ के बाद से जब ये पूजा संपन्न हो जाएगी फिर अंत्येष्टि का काम होगा। फिर इस सैफई के पांडाल से, जिसे कहा जाता है सैफई महोत्सव का पांडाल, विशाल पांडाल कर स्थल के जो यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का समाधि स्थल भी बनना है, 1 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली गई है। जो सैफई महोत्सव के संबंधित 1 एकड़ की जमीन है उसे अधिग्रहित कर लिया गया है। मुलायम सिंह यादव का वहाँ संग्रहालय बनाया जाएगा। साथ ही साथ जहाँ मुलायम सिंह यादव का समाधि स्थल बनेगा उसके बगल में 1 एकड़ आरक्षित है। मुलायम सिंह यादव की माता जी समाधि है, मुलायम सिंह यादव जी की पत्नी और अखिलेश यादव जी की माता जी की समाधि है। वो एकड़ यानी वो माता जी और अपनी पत्नी मुलायम सिंह यादव की समाधि और मुलायम सिंह की खुद की समाधि, 2 एकड़। ठीक है, आपको रोक रहे अनुभव के पास चलेंगे। अनुभव, जानकारी दे, क्या तस्वीरें मिल रही हैं? अनिल जी, जिस तरीके से आप भी पहुंचे हैं, आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी आ रहे हैं। देखिए, आरएलडी के विधायक अनिल जी हमारे साथ और ये भी पहुंच रहे हैं। जैन जी भी आ रहे हैं थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। वो भी 2 बजे के आसपास निकले हुए हैं दिल्ली से। आज बहुत बड़ी क्षति देश को हुई है। देश में किसानों के, मजदूरों के जो नेता थे, जो हमारे मुलायम सिंह यादव जी आज हमारे बीच में नहीं है। देश की राजनीति में जो स्थान खाली हुआ है उसको भरा नहीं जा सकता उनके जाने से। आज उन्होंने इस देश में जो गरीब थे, मजलूम थे, जिन लोगों को ज़रूरत होती है सरकार की, जिन लोगों को ज़रूरत होती है सुविधाओं की, उनके लिए उन्होंने ज़मीन पर उतर कर काम किया है। एकमात्र नेताजी ही एक ऐसे नेता थे जिनको धरती पुत्र खिताब जो है जनता के द्वारा दिया गया है। ये तो सरकार। जयंत चौधरी भी आ रहे हैं, वो भी अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। वो भी आ रहे हैं थोड़ी देर। और भी आपकी पार्टी के सारे विधायक आ रहे हैं। चंदन जी भी यही हैं। चंदन भी हैं। आप बालियान जी भी होंगे। जी, शायद वो भी होंगे। तो देखिए, बिल्कुल आरएलडी के भी तमाम सारे जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और खुद अनिल जी जो विधायक हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जयंत चौधरी भी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। और अब हम बार बार यही कह रहे हैं कि अब तमाम सारे, क्योंकि देखिए लगभग 12:30 बजने जा रहा है और अभी जो मंच है जहाँ पर पार्थिव शरीर नेताजी का रखा हुआ है वहाँ पर अभी रहेगा लोगों के अंतिम दर्शनार्थ के लिए है। जो वीवीआईपी पहुँचेंगे वो वहीं पहुँचेंगे और वहाँ से फिर थोड़ी दूर पर तकरीबन आपका रुख करेंगे। और ये तस्वीरें अब दिखा रहे हैं जहाँ अंतिम जो क्रिया है वो अब लगभग शुरू हो गई है। पंडित मंच पर आप देख रहे हैं और मंत्रोच्चारण यहाँ पर अब शुरू हो रहा है। समय अब नजदीक आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि अंतिम जो क्रिया की पूरी परंपरागत जो क्रिया होती है वो शुरू हो चुकी है। प्रक्रिया यहाँ से आरंभ होती है। अखिलेश यादव बड़े बेटे हैं मुलायम सिंह यादव के, वे आगे बढ़कर अब इन क्रियाओं को शुरू कर चुके हैं। मंत्रोच्चारण साथ में चल रहा है। परिवार के लोग अब पार्थिव शरीर के पास इकट्ठा हैं। जल का लोटा घेरा कर दीजिए आप। बेहद भावुक ये पल है इस वक्त मुलायम सिंह यादव के सभी प्रशंसकों के लिए, परिवार के लिए। हिंदू रीति रिवाज के अनुरूप अब अंत्येष्टि के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंडित मंच पर मौजूद हैं। यहाँ माइक से मंत्रोच्चारण हो रहा है। अखिलेश यादव अंत्येष्टि की प्रक्रिया अब शुरू कर चुके हैं। हाथ में लोटा
उनके हाथ में है और यहाँ जल लेकर वे पार्थिव शरीर के चक्कर लगाते हुए, साथ में डिंपल यादव भी मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जी, अनुभव तस्वीरें दिखाएं। तो केशव जी, बिल्कुल देखिए केशव प्रसाद मौर्य है यहाँ पर, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं वो पहुँच रहे हैं। केशव जी आप पहुँचे हैं, बहुत दुखद है ये भारतीय राजनीति के लिए। नहीं, निश्चित तौर से अभी जा रहा हूँ अंतिम विदा देने के लिए, उनके अंत्येष्टि का संस्कार भर पाएगा राजनीति में। राजनीति की यह इतनी बड़ी क्षति है, इतना बड़ा गैप है कि इसके भरने के बारे में मैं बोल सकूं, ये मेरी आज की स्थिति को देखते हुए नहीं अंदाजा। राजनीति से ऊपर रहे नेताजी, निश्चित तौर से रहे, इसीलिए सारे लोग नेताजी के विदा, अंतिम विदा में भी इतनी भारी संख्या में। ठीक है, बिल्कुल आप देखिए संजय निषाद भी हैं, राजवीर सिंह भी हैं, वो सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और वो कहीं न कहीं देखिए तमाम सारे जो यहाँ पर वीवीआईपी हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं और ये उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी देखिए वो पहुँच। ठीक है, डिप्टी सीएम को हमने देखा और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधा मेला ग्राउंड से, जहां पर अब प्रक्रिया अंतिम शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव बड़े बेटे हैं मुलायम सिंह यादव के, वे आगे बढ़कर इन पूरी प्रक्रियाओं को शुरू कर चुके हैं। और जब ये प्रक्रियाएं चल रही हैं तो वहां पर आप मुलायम सिंह यादव अमर रहे, ये जय घोष आप सुन पा रहे हैं, ये नारे आप सुन पा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के प्रति प्रेम, संवेदना और आज ये जो दुख की घड़ी आई है, इससे शोकाकुल तमाम उनके प्रशंसक, पार्टी के कार्यकर्ता और उनसे प्रभावित राजनीतिक हस्तियां सभी यहां पहुंची हुई हैं। मंच की ये तस्वीरें जहां अब धीरे धीरे कर बताएगा, लेकिन अभी मैं कह सकता हूं इस दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के साथ है। सुरेश खन्ना जी, ये आप तो लंबे समय से 9 बार के आप विधायक हैं, मुलायम सिंह यादव जी के साथ आपका भी कोई एक्सपीरियंस? जी हाँ, मुलायम सिंह जी एक बहुत संघर्षशील और जुझारू नेता रहे और उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। ये हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और हम समझते हैं कि निकट भविष्य में ये पूरी होना मुश्किल है। साथ ही साथ हम और हमारी पूरी पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी लोगों ने ये ईश्वर से प्रार्थना की है कि इस दुख की घड़ी में हम शोक संतृप्त परिवार के साथ हैं और उनके समर्थकों के साथ। देखिए बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, राकेश सचान कैबिनेट मंत्री, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सुन रहे हैं और हर कोई ये कह रहा है कि उनकी विचारधारा का और उनकी शख्सियत का ही प्रभाव था जिस वजह से सभी पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आप मेला ग्राउंड से सीधी देख रहे हैं, सीधी ये तस्वीरें जहाँ परिवार के लोग अब पार्थिव देह के पास खड़े हुए हैं, क्योंकि अंतिम जो क्रियाएं हैं उनका समय अब नज़दीक आता जा रहा है। और वहीं वीवीआईपी मूवमेंट भी लगातार जारी है, सभी श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंच रहे हैं। लेकिन वहां मौजूद जो लोग हैं, जो घंटों से इंतजार कर रहे थे, जहां श्रद्धांजलि देने के लिए लंबा इंतजार लोगों ने किया है। और अब ये देखिए तस्वीर, जल का लोटा घेरा कर दीजिए आप थोड़ा, यहाँ से थोड़ा थोड़ा जल डालते हुए और आप कुछ मिनटों पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मंत्रों के बीच अब अंतिम प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये 2 तस्वीरें, परिवार के लोग वहां मौजूद हैं, अखिलेश यादव जहां प्रक्रियाओं में शामिल लगातार वहां डटे हुए हैं। समर्थक मुलायम सिंह यादव के बेहद भारी पल हैं परिवार के लिए, उन सभी समर्थकों के लिए, जहां उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी समर्थकों के सिर से, पार्टी के सिर से संरक्षक का ये साया उठ जाएगा। तस्वीरें जो हैं वो लाइव सैफई से, मेला ग्राउंड के मंच से, अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, वहां पर जो परिवार के जो पुरोहित हैं जिन्हें अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को संपन्न कराना है, उनको भी आप देख सकते हैं। जो ग्लास कवर है उसको उठाया जा रहा है और मंत्रोच्चार भी आप सुन सकते हैं। सारे परिवार के लोग मंच पर आप बहुत साफ साफ देख सकते हैं। पार्थिव देह को ले जाया जाएगा
अंतिम संस्कार के लिए। और देखिए आप, ये ग्लास कवर हटाया गया, तिरंगे को उड़ाया गया है और फिर से उसे और व्यवस्थित कर रहे हैं। वहां पर जो परिवार के सदस्य हैं, अखिलेश यादव ने ही उस तिरंगे को व्यवस्थित किया। धर्मेंद्र यादव को आप देख सकते हैं और पुरोहित मंत्रोच्चार कर रहे हैं। ग्लास कवर जो पार्थिव देह के ऊपर रखा गया था उसको अब हटाया गया है। जो अंतिम संस्कार से जुड़ी जो क्रियाएं हैं वो इस वक्त संपन्न की जा रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।